दोस्तों हम लोग आज एक और इम्पोर्टेंट क्रॉप के बारे में डिस्कस करेंगे। एग्जाम में बहुत रेयरली पूछा गया है इससे रिलेटेड क्वेश्चन, बट आपको एमसीक्यू में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। कौन सी क्रॉप है बच्चों? वो लिखा हुआ है जूट। जूट को आप गोल्डन फाइबर भी बोलते हो, एग्जाम में ये पूछा गया है। फाइबर क्रॉप मतलब कि धागे वाली होती है। क्या लिखा हुआ है? जूट इज अ फाइबर क्रॉप ग्रोन प्राइमरली इन द ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया एंड स्पेशली इन द वेस्ट बंगाल। अब ईस्टर्न स्टेट्स की बात करते हैं तो आप बेटा थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ये है हमारा इस प्रकार से पेनिनसुलर इंडिया आपको देखने को मिलेगा। ये वेस्ट है तो ये ईस्ट है, ठीक है। अब ईस्टर्न स्टेट में यहाँ आपको कहीं पे वेस्ट बंगाल इस जगह पे देखने को मिलेगा। तो वही चीज बताई जा रही है बेटा कि सबसे ज्यादा आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा कॉटन का कल्टीवेशन, सॉरी जूट का कल्टीवेशन बेटा ईस्टर्न स्टेट में। और सबसे ज्यादा कहाँ पे? वेस्ट बंगाल लीडिंग प्रोड्यूसर है किस चीज का? जूट का। ध्यान रखना एग्जाम में पूछा गया है बेटा, वेस्ट बंगाल जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर है किस चीज का? जूट का लीडिंग प्रोड्यूसर इंडिया में वेस्ट बंगाल है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट रहता है, गर्मी रहेगी, उमस रहेगी। इस प्रकार के क्लाइमेट में आपको जूट का कल्टीवेशन देखने को मिलेगा। वेल ड्रेन्ड सॉइल यानी कि ऐसी मिट्टी जहां पानी जो है इजीली आए और जाए, यानी भरा ना रहे, पानी ठहरे ना ज्यादा देर, सॉइल को गीला करे, ड्रेन करे, और ड्रेन करने के बाद पानी इजीली वहां से आगे बढ़ जाए, और खासकर हैवी रेनफॉल भी हो उस जगह पे। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो वेस्ट बंगाल और ईस्टर्न स्टेट वाला जो रीजन है, यहाँ पे गंगा रिवर की जो एक आपकी डिस्ट्रीब्यूटरी है, हुगली रिवर, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और कहीं ना कहीं यही चीज क्या करता है, इस यहाँ पे बहुत ज्यादा पानी की अबंडेंट को बढ़ा देता है, और बारिश भी यहाँ पे ठीक ठाक होती है साउथ वेस्ट मानसून के माध्यम से। क्लास 9th में पढ़ा होगा क्लाइमेट चैप्टर। तो यहाँ से जो हवाएं आती हैं, ये वाली जो हवाएं आती हैं इस तरफ से, इधर से जो हवाएं आती हैं इक्वेटर से, ये कहीं ना कहीं इस वाले रीजन पे आपकी ठीक ठाक बारिश करती है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? जूट इज यूज्ड टू मेक बैग्स। बैग को बनाने के जो अलग अलग प्रकार के आपने देखा होगा घर में, आपके जो अनाज आता है, उस अनाज की जो बोरियां होती हैं वो येलो कलर की होती हैं, बोरे वाले जो बेसिकली होती हैं। तो वो बनते कैसे? वो इन्हीं से बन रहा होता है, जूट से ही बनता है। ना केवल बोरियां बल्कि रस्सियां भी इससे बनाई जाती हैं, और अलग अलग प्रकार की और कई सारी क्रॉप्स भी। जो कोर्स टेक्सटाइल है, कई सारे ऐसे टेक्सटाइल जो बेसिकली कहीं ना कहीं कई इंपॉर्टेंट चीजों को हेल्प कर रहे होते हैं, वो भी इसके द्वारा बनाए जाते हैं। मेजर स्टेट कौन कौन से जहाँ पे जूट का कल्टीवेशन होता है? मैंने कहा बेटा ध्यान रखना, वेस्ट बंगाल। ध्यान रखना बच्चों, हाँ इस चैप्टर में कई सारी क्रॉप्स के बारे में बताया गया और उनसे रिलेटेड एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है। ध्यान रखना इस चीज को, डायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा उससे रिलेटेड एग्जाम में। उस चीज को बिल्कुल भूलना नहीं है कि कहाँ पे सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ? इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। एक और फैक्ट आ गया, भारत वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रॉ जूट का, यानी कि जो जूट की खेतीबाड़ी होती है वो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा होती है, विथ मच ऑफ इट यूज्ड इन द डोमेस्टिक इंडस्ट्री। और जो होती है हम ज्यादातर अपने देश की इंडस्ट्री में ही इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है बेटा। याद रहेगा जूट के बारे में, कहाँ पे होता है? वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा होता है। हैवी रेनफॉल चाहिए होता है, बैग गए, रोप्स हो गए, और अलग अलग प्रकार के जो इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल होते हैं उसको बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। भारत जो है हमारा वो लीडिंग प्रोड्यूसर है जूट का वर्ल्ड में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम बात करते हैं एक और कैश क्रॉप की। कैश क्रॉप मतलब क्या? कि वो क्रॉप जो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट देने वाली है, उस क्रॉप का नाम है रबर, ठीक है। इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं एमसीक्यू के पूछे जाने की इससे संभावना होती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इस चीज को ध्यान रखना। रबर इज अ इसेंशियल मटेरियल। क्या है रबर? इसेंशियल मटेरियल है बेटा, टायर बनाने के लिए, शू बनाने के लिए, और वेरियस इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। भारत वर्ल्ड में बात करते हैं पहले। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा थाईलैंड में होता है, ठीक। वर्ल्ड में रबर का कल्टीवेशन जो है बच्चों सबसे ज्यादा थाईलैंड में होता है, फिर इंडोनेशिया, मलेशिया, और फिर कहीं ना कहीं इंडिया में भी ठीक ठाक तरीके से रबर का कल्टीवेशन आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं। क्लाइमेटिक कंडीशन जो रिक्वायर्ड होती है वो क्या होती है?
इसका जो पौधा होता है, रबड़ का जो पेड़ होता है, पौधा नहीं होता है, पेड़ होता है बड़े बड़ा, और जो रबड़ बेसिकली निकलती है पेड़ की छाल को काट के, जो उसका आक निकलता है, उस आक को इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, जो लिक्विड होता है शरीर, वो क्या बोलते हैं, पेड़ के जो छाल को काटा जाता है उससे निकलने वाला जो लिक्विड होता है व्हाइट कलर का, वो कहीं ना कहीं वो इकट्ठा किया जाता है, वही उसी से रबड़ बनाई जाती है। ठीक, लेटेक्स बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? लेटेक्स, याद रखना बेटा। ह्यूमिड एरियाज, क्या लिखा हुआ? रबर ट्रीज ग्रो वेल इन द हॉट ह्यूमिड एरियाज विद अ टेम्परेचर बिटवीन द 25 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस। आगे बढ़ते हैं। दे नीड अराउंड 2000 टू 3000 mm। बेटा सेंटीमीटर नहीं है, सेंटीमीटर इतना हो जाएगा तो डूब जाएंगे शहर। यहाँ लिखा हुआ mm, मतलब कि मिलीमीटर में बताया जा रहा है। यहाँ पे वाटर रिक्वायरमेंट रेनफॉल की रिक्वायरमेंट है। आगे क्या लिखा हुआ? कंसिस्टेंट वाटर सप्लाई चाहिए होती है, थ्रू आउट द ईयर चाहिए होती है, स्पेशली ड्यूरिंग द जो ग्रोथ पीरियड होता है उस समय पे ज्यादा चाहिए होती है। ठीक है, ये चीज बेटा जिन जिन चीजों को हाईलाइट करना और ध्यान रखना, ज्यादा स्पेसिफिकली इससे क्वेश्चन बहुत रेयरली बनते हैं, बट फिर भी आपके सिलेबस का पार्ट है, तो आई एम टेकिंग ऑफ इट। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। ग्रोइंग पीरियड लिखा हुआ है बेटा, क्या लिखा हुआ? 5 से 7 साल लगता है। नॉट अ कप ऑफ टी, बहुत लंबा समय लगता है। क्या लगता है? रबड़ के पेड़ को पौधे से पेड़ बनने में, मैच्योर होने में लगभग, और प्रोड्यूस करने में, लेटेक्स प्रोड्यूस करने में लगभग 5 से 7 साल का समय लगता है। ध्यान रखना बच्चों। और सॉइल प्रेफरेंस आपको देखने को मिलेगी। क्या लिखा हुआ? रबर थ्राइव्स, ग्रो होता है कहाँ पे? वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल दैट आर रिच इन ऑर्गेनिक मैटर। आपके देश में जो आपका देश है, यहाँ पे केरल में बहुत ज्यादा रबर का कल्टीवेशन होता है। आपको ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है, केरल अभी तक शायद, जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, आपको लीडिंग प्रोड्यूसर है रबर का। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। तो ये दो आपने इंपॉर्टेंट क्रॉप के बारे में जाना। जूट के बारे में, बेसिकली ये कैश क्रॉप है, यानी कि कमर्शियल फार्मिंग का हिस्सा होती है। एक जूट, दूसरा रबर। आपको ध्यान रखना है इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है, क्या कौन कौन सा स्टेट या कौन सी कंट्री लीडिंग प्रोड्यूसर है, इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में बच्चों। थैंक यू।